देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप फॉर्म भर चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का तो, या नहीं भरे हैं फिर भी, आपको सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि जो हमारा एग्जाम सिटी है, एग्जाम सेंटर है, वो कौन से सिटी में जाएगा, कहाँ जाएगा एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का यहाँ पे सेंटर अलॉट जो होता है उसका ये कहें तो एक फॉर्मेट है कि यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा होगा कि जो सेंटर अलॉट हुआ था उसका ये पीडीएफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट है वहां पे वाराणसी लिखा हुआ है, समय डेट सब लिखा हुआ है। ऐसे ही हमारा भी एक एग्जाम सेंटर आएगा जब हम इस फॉर्म को भर लेंगे और जब एग्जाम होने वाला होगा तो कैसे हमको ये पता करना है, क्योंकि जब हम फॉर्म भरे थे उस समय तो हमको डिस्ट्रिक्ट मांगा गया नहीं था हमसे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, या आप ट्वाइस जो होता है कि ये सिटी आप डाल दीजिए, उसमें से किसी एक सिटी में आप अपना एग्जाम देने जाएंगे, वैसा तो था नहीं। तो आखिर कैसे क्लियर होगा कि जो हमारा एग्जाम है वो कौन से सिटी में होगा, चलिए बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम मैप, मतलब कि यूपी में जितने डिस्ट्रिक्ट है ना, टोटल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हम मैप ओपन करके रखे हुए हैं। अभी हम इस पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के जो इम्पोर्टेंट है उस पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश 75 डिस्ट्रिक्ट्स अप्रॉक्स डिस्टेंस रेंज फॉर यूपी पुलिस 2026। मतलब यूपी पुलिस 2026 के लिए जो भी 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 जिले हैं यूपी में, उसका अप्रॉक्स डिस्टेंस क्या होना चाहिए, उसका सेंटर के लिए कितना डिस्टेंस तक भेज सकता है एग्जाम सेंटर, यूपी पुलिस 2026 एग्जाम सेंटर। देखिए यहाँ पे जिद्दी एसएससी यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए वेस्टर्न यूपी का। वेस्टर्न यूपी में हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले उनका एग्जाम सेंटर के यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम रेंज देखेंगे कि कितना किलोमीटर दूर तक भेज सकता है, उसके बाद हम चलेंगे एग्जाम जो मैप अभी दिखाया है वहां पे। देखिए सहारनपुर का जो एग्जाम सेंटर है वो 30 से 100 किलोमीटर के रेंज में भेज सकता है। शामली का 20 से 80 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 30 से 90 किलोमीटर, बागपत 20 से 70 किलोमीटर, मेरठ 20 से 80 किलोमीटर, गाजियाबाद 20 से 60 किलोमीटर, गौतम बुद्ध नगर जिसको हम नोएडा भी बोलते हैं वो 20 से 60 किलोमीटर, बुलंदशहर 30 से 90 किलोमीटर, हापुड़ का 20 से 70, अमरोहा 40 से 100 किलोमीटर। ये थोड़ा सा रेंज इसका ज्यादा है। अभी हम बताएंगे कि क्यों किसी किसी में कम किसी में ज्यादा, आखिर होता कैसे है। उसके बाद देखते हैं मुरादाबाद 40 से 100, रामपुर 40 से 100, और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं उसके बाद देखते हैं अभी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं। यहाँ देखिए मुरादाबाद तक हो गया था, रामपुर 40 से 100 किलोमीटर, बिजनौर 40 से 100 किलोमीटर। अब आते हैं दोस्तों ये जो रोहिलखंड रीजन है उसमें, रोहिलखंड रीजन में भाई तीन ही डिस्ट्रिक्ट है। पहला है बरेली, दूसरा है पीलीभीत और तीसरा है शाहजहांपुर। बरेली का जो एग्जाम सेंटर है वो 30 से 90 के रेंज में भेज सकता है, पीलीभीत का 40 से 100 किलोमीटर के रेंज में, और शाहजहांपुर का 40 से 100 किलोमीटर। अभी ये रेंज बता रहे हैं, अभी एग्जाम सेंटर की बात हम मैप पे देख के उसके बाद करेंगे। अब आते हैं दोस्तों सेंट्रल यूपी। सेंट्रल यूपी मतलब जो सेंट्रल यूपी में जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला है लखनऊ। लखनऊ का एग्जाम सेंटर होगा 20 से 80 किलोमीटर तक भेज सकता है। उन्नाव 30 से 90, सीतापुर 40 से 100 किलोमीटर, हरदोई 40 से 100 किलोमीटर, लखीमपुर खीरी, ये इसमें काफी ज्यादा कंपटीशन होता है तो 50 से 100 किलोमीटर, रायबरेली 30 से 90 किलोमीटर, कानपुर नगर 20 से 80 किलोमीटर, कानपुर देहात 30 से 90 किलोमीटर, और ये फर्रुखाबाद 40 से 100 किलोमीटर। जूम कीजिए, इसको जूम कीजिए, हाँ थोड़ा सा और जूम कीजिए, बस ऊपर ले जाइए, स्क्रॉल कीजिए। हाँ देखिए ये रहा अवध रीजन। अब अवध रीजन में कौन कौन से भाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबसे पहला अयोध्या। अयोध्या मीन्स फैजाबाद, जो राम मंदिर जहां बना है। तो अयोध्या का जो मतलब वो है अप्रोक्स डिस्टेंस है वो 30 से 90 किलोमीटर तक एग्जाम सेंटर भेज सकता है यूपी पुलिस का। अंबेडकर नगर 40 से 100 किलोमीटर, बाराबंकी 30 से 90 किलोमीटर, गोंडा 40 से 100 किलोमीटर, बलरामपुर 40 से 100 किलोमीटर, बहराइच 40 से 100 किलोमीटर,
और श्रावस्ती 40 से 100 किलोमीटर। आप ये भी कह सकते हैं कि आखिर ये लगातार कैसे सबका 40 से 100 किलोमीटर तक ही भेज सकता है। तो दोस्तों अभी इसका भी रीजन हम अभी बताएंगे आगे कि आखिर क्यों ये इसका इतना ही किलोमीटर तक भेज सकता है और किसी किसी का क्यों ज्यादा डिस्टेंस भेजेगा। अभी आगे के बाकी जिलों को देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद आगे बताएंगे सारा जो भी रीजन है उसको। देखिए ईस्टर्न अवध की बात करें तो ईस्टर्न अवध में सबसे पहला प्रयागराज है, जिसको इलाहाबाद पहले बोला जाता था, अब प्रयागराज बोला जाता है। प्रयागराज का सेंटर 20 से 80 किलोमीटर तक भेजा जा सकता है। दूसरा है कौशाम्बी 40 से 100 किलोमीटर, फतेहपुर 40 से 100 किलोमीटर। अब आते हैं वेस्टर्न अवध में। देखिए वो अवध रीजन था, उसके बाद ईस्टर्न अवध, वेस्टर्न अवध, 3 अवध रीजन हो चुका। इटावा का 40 से 100 किलोमीटर, औरैया का 40 से 100 किलोमीटर, मैनपुरी 40 से 100 किलोमीटर, फिरोजाबाद 40 से 100 किलोमीटर। यहाँ पे भी देखिए कोइंसिडेंस ही है ये। आगे बढ़ते हैं आगरा का 20 से 80 किलोमीटर। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, अब बाकी जिलों को देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे थोड़ा सा जो भी कुछ है इंपॉर्टेंट। देखिए आगरा का 20 से 80 हो गया है, मथुरा 20 से 80, अलीगढ़ 30 से 90 किलोमीटर, एटा 40 से 80 किलोमीटर, 40 से 100 किलोमीटर, कासगंज 40 से 100 किलोमीटर। अब थोड़ा सा बढ़ाएंगे अभी 1 मिनट, थोड़ा सा बस ये लास्ट है। यहाँ पे देखिए अदर्स या जिसको साउथ ईस्ट एंड मिसलेनियस है, मतलब कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो ऊपर हो चुका है, ये लास्ट के 2 हैं। और सबसे पहली बात कि आप कमेंट में ये बताएंगे कि अगर आपको आपका अपना जिला इसमें मिल चुका है तो आपका क्या रेंज है, वो कमेंट में बताएंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट का जो आप फॉर्म भरे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का क्या रेंज रहा है। और दूसरा बात, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, बाकी सारा डाउट होगा वो भी कमेंट कीजिएगा। अब देख लेते हैं अदर्स जो है मिसलेनियस वाला। मिर्जापुर है और सोनभद्र है। मिर्जापुर का 40 से 100 किलोमीटर और सोनभद्र का 50 से 120 किलोमीटर। ये देख सकते हैं 50 से 120। हाँ ये रहा अप्रोक्स डिस्टेंस। अभी आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ चुका है यूपी का मैप, जिसमें कि 75 जिले हैं। उतना तो पता ही होगा भाई, 75 जिले होते हैं यूपी में, क्योंकि आप कांस्टेबल का तैयारी जो कर रहे हैं। तो 75 जिले, अब मान लीजिए आपको जो भी जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से होंगे वो अपना सबसे पहले इसमें डिस्ट्रिक्ट फाइंड करेंगे कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। अब जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे रामपुर, ये रामपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। और इसके पहले अभी हम बताए ही थे कि किस डिस्ट्रिक्ट का अप्रोक्स डिस्टेंस सेंटर का कहां तक है। तो अब हमको रामपुर का निकालना है, तो सबसे पहले अब देख लेते हैं कि उसमें रामपुर का अप्रोक्स डिस्टेंस कितना था, अप्रोक्स सेंटर का डिस्टेंस कितना था। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और देख ले पहले कि रामपुर का जो था वो कितना था। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रामपुर का जो अप्रोक्स डिस्टेंस था वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 से 100 किलोमीटर के रेंज में भेजेगा। अब थोड़ा फिर चलते हैं मैप पे। अब मैप पे चलते हैं कि मैप पे क्या बताया जा रहा है। देखिए मैप पे हम आ गए और ये जो रामपुर है, यहाँ रामपुर है और यहाँ से 40 से 100 किलोमीटर इसका अप्रोक्स डिस्टेंस था कि यहाँ तक भेज सकता है। देखिए हमारे सामने ये रामपुर का जो मैप है उसको हम जूम किए हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ ये रामपुर है, दिख रहा होगा, ये रामपुर है। और यहाँ से जो 40 से 100 किलोमीटर का, अभी हम वही रेंज उतना ही था ना जो हम रेंज देखे हैं, 40 से 100 किलोमीटर। अब यहाँ से आप देखिए कि अगर आप इधर भेजिएगा आपका सेंटर अमरोहा साइड, तो 40 से 100 कितना आ सकता है, मान लीजिए ऐसे ऐसे यहाँ तक आ सकता है। रामपुर में खुद भेजेगा अगर, अब उसका भाई पॉलिसी की बात है कि क्या अब जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो क्या आपको आपके खुद के जिले में सेंटर देना चाहता है। अगर हाँ तो ठीक है, मिल जाएगा इधर, मतलब रामपुर में ही पास में जो रेंज बताए 40 से 100 के बीच में। अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ये हो सकता है या बरेली हो सकता है इधर यहाँ से, तो इस हिसाब से आपका जो सेंटर है वो भेजा जाएगा 40 से 100 के रेंज में। तो आपका इसमें से जितना मतलब 75 में से जो भी आप डिस्ट्रिक्ट के एक बार कमेंट कर दीजिएगा और आपका रेंज अपना कमेंट कर दीजिएगा इतना हमारा रेंज है। बाकी कोई डाउट होगा वो भी कमेंट कर दीजिएगा। अभी तक जो भी चीज हम इसमें बताए हैं एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार थोड़ा सा लास्ट पेज पे लेके चलिए। सबसे लास्ट पेज पे देखते हैं कि क्या है। सबसे लास्ट पेज पे कुछ नोटिस लिखा हुआ था, ये नहीं है, थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिए, राइट साइड उसको फॉरवर्ड कीजिए और हाँ देखिए, जूम कीजिए थोड़ा,
स्लाइड कीजिए ऊपर, थोड़ा सा जूम आउट कीजिए, थोड़ा सा और देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। एडमिट कार्ड इज फाइनल। जी हाँ दोस्तों, आप ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है ना, वही फाइनल होता है। योर एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर एड्रेस एंड डिस्टेंस विल ओनली बी कंफर्म्ड ऑन द एडमिट कार्ड। जो आपका एग्जैक्ट जो एग्जाम एड्रेस है, जो डिस्टेंस है, जो एग्जाम सेंटर है, जो सिटी है, जो भी कुछ हो, वो आपका एग्जाम एडमिट कार्ड पे ही फाइनल होगा। एडमिट कार्ड आने से पहले हम अगर कुछ भी है तो हम आपका एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर तो नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन जो अप्रोक्स था वो तो बताए हैं। तो अप्रोक्स आप अपना देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ जाने वाला है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जो भी कुछ डाउट होगा। और GDS यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नॉलेजेबल और लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।